मित्रों, लोकसभा क्षेत्र करनाल में समय समय पर आने के बाद जो भी कार्यक्रम होते हैं, आपको भी पता है कि यहाँ की जनता को कैसे इन चीज़ों का लाभ हो, लगातार प्रत्यनशील रहते हैं। आज भी जैसा करनाल में एक हमने स्टेडियम का सेक्टर 9 के अंदर उसका उद्घाटन किया है, ऐसे ही एक इंडोर स्टेडियम जिसके अंदर तैराकी, जिसमें तैराकी के अलावा योगासन का भी प्रावधान उसमें है और जिम्स का भी बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है। अपने आप में एक बड़ा सेंटर जो आसपास और किसी ज़िले में है भी नहीं, स्मार्ट सिटी अथॉरिटी के माध्यम से 44 करोड़ रुपए लगा करके बनाया गया है, जो आज जनता को समर्पित किया है। मैं समझता हूँ ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे युवाओं को, हमारे लोग जो स्वास्थ्य लाभ के नाते से या खेल खेलने के नाते से जो भी कार्यक्रम करना चाहते हैं उनको पूरा लाभ मिलता है। प्रतियोगिताओं में भी नए खिलाड़ी तैयार हों, इसके लिए भी इन सारे संस्थानों का बहुत बड़ा उपयोग होता है। हरियाणा खेलों में बहुत आगे है, हर प्रकार के खेलों में, तैराकी में भी हमारे जवान आगे बढ़ें और प्रतियोगिताओं के अंदर अच्छा प्रदर्शन करके आएँ। इसके लिए प्रदेश में कई स्थानों पर ऐसे और तैराकी के जो स्थान बनाए जा रहे हैं, उसी में से आज ये बनाया गया है। दिल्ली में चुनाव है सर, हरियाणा के नेताओं की तरफ से भी जिम्मेवारी दी गई है, आप भी देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक काम का हिस्सा है कि जहाँ भी चुनाव होते हैं वहाँ आसपास के प्रदेशों के लोग सब जाते हैं। हमारे हरियाणा में जब चुनाव हुए थे तब भी दूसरे प्रदेशों के लोग यहाँ आए थे, और जब दूसरे प्रदेशों में होते हैं चुनाव तो हरियाणा के लोग भी जाते हैं। दिल्ली का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, इसलिए हरियाणा के लोगों की जो ड्यूटियाँ लगाई गई हैं वो सबने जाकर के अपना काम संभाल लिया है और चुनाव तक वो सब लोग आ रहे हैं। सर, खनौरी बॉर्डर पर टिकैत और बाकी जो तमाम नेता हैं, किसान नेता, 6 सदस्यीय कमेटी वहां चली गई है, वो लोग भी उनके साथ मिल गए। देखिए, किसान हमारे यहाँ जैसे हरियाणा के अंदर एक अच्छी भूमिका में अच्छा काम कर रहे हैं। प्रदेश के उपज में लगातार वृद्धि हो रही है और हमने भी अपनी व्यवस्थाएं सरकार के नाते पिछले 10 वर्ष आप देख ही रहे हैं कि कभी किसान को कोई समस्या आने नहीं दी है। फिर भी इस प्रकार की कोई उनकी जायज़ मांगें होती हैं तो उनके ऊपर लगातार विचार करते हैं। अब वो जो कि लगातार इस प्रकार के जो कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें लगता है कि वो उनकी अपने लालच लाभ के लिए हो सकती हैं, लेकिन जो चीज़ें ठीक करना, जो चीज़ें होना संभव नहीं होती, उस पर दुराग्रह करना बहुत उचित नहीं होता है। इसलिए किसानों की जायज़ मांगें सदा मानी है, आगे भी हम मांगेंगे। प्रदर्शन एक सीमा में शांतिप्रिय तरीके से करते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है, शांति बिगाड़नी नहीं चाहिए। एक सीमा से आगे जब बढ़ते हैं तो उसके नाते से भी सरकारें तैयार है। चुनाव को लेकर मुकाबला है या एकता? सर, रेलवे ट्रैक की बात की गई, करनाल से सहारनपुर को रेलवे ट्रैक कब मिल सकता है? 3 प्रश्न हो गए आपके। जहाँ तक दिल्ली चुनाव है, अभी तो शुरू हुआ है और मैं मानता हूँ इस बार के केजरीवाल या उसकी पार्टी वो दिल्ली में सरकार नहीं बना पाएगी। भारतीय जनता पार्टी बनाने की ओर आगे बढ़ रही है। अब एक ही पार्टी की सरकार आती है या मल्टीपल पार्टी का जो सिस्टम अब बना है, कांग्रेस भी लड़ रही है, आम आदमी भी लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी लड़ रही है, तो किसी एक पार्टी की अगर सरकार नहीं बनी तो कहीं जा करके समझौते की बात आ सकती है, पर करेगी। 2-4 दिन में चुनाव जब शुरू होगा तब जनता की नब्ज पता लगने के बाद कुछ कहा। करनाल का जो RRTS था, देखिए अभी उसको कुल मिलाकर के जो टेक्निकल स्टडी थी वो पूरी हो चुकी है, जिसके अंदर इस पर कम लागत से रेलवे ट्रैक बनाया जाए और रेलवे शुरू हो। एक नई कंपनी ने नया एस्टिमेट दिया है जिसमें लगभग 50 करोड़ रुपया पर किलोमीटर का खर्चा कम हुआ है। जो पहले 350 रुपया पर किलोमीटर हो रहा था वो 300 किलोमीटर पर हो गया है। अब उस टेक्निकल हिच के बाद
उसका जो प्रोसेस है शुरू हुआ है, बहुत जल्दी कैबिनेट में मंजूरी मिल करके और उसको शुरू करा। सर, नगर निगम चुनाव बहुत अच्छा बना है, सभी सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन इंद्री में 23 दिसंबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने एक उद्घाटन किया था स्विमिंग पूल का। उसमें सुविधाएं मौजूद नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, इलेक्ट्रिक कार्य पूरा नहीं हुआ है, अभी तक ताला लटका हुआ है वहाँ। मेरे सामने ये विषय आया नहीं है, आपने बताया तो मैं उसका निरीक्षण कराऊंगा। कांग्रेस जो है चुनाव परिणामों से संतुष्ट नहीं है। नगर निगम के चुनाव जहां तक विषय है वो प्रोसेस में है। चुनाव आयोग भी अपनी तैयारी पूरी कर चुका है, क्योंकि अब इस 1-1.5 महीने में जो ज़रूरी चीज़ें हैं मुझे लगता है कि सरकार जैसे पूरा कर लेगी, क्योंकि बजट भी अभी शुरू होने वाला है, उधर दिल्ली का चुनाव आया है और मैं समझता हूँ कि 31 मार्च से पहले चुनाव की कभी भी कोई तिथि घोषित होगी तो चुनाव। तो कांग्रेस जो है चुनाव परिणामों से संतुष्ट नहीं है। इस बार प्रयास लगाए जा रहे हैं कि इसी महीने